साथियों नमस्कार। EPS 95 यूट्यूब चैनल में भोपाल से मैं चंद्रशेखर परसाई। साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि देश के दो प्रमुख संगठन जो EPS 95 के लिए पिछले 10 साल से ज्यादा समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनके 25-25 पदाधिकारी 1 फरवरी को भोपाल में बैठ रहे हैं और दिन भर में एक मीटिंग करेंगे और आने वाले पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रम तय करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में होने जा रही, जिसमें 1 साल के पूरे कार्यक्रम तय किए जाएंगे। कहाँ क्या क्या होना, धरना आंदोलन कहाँ होना, ज्ञापन कहाँ देना है, कब किससे मिलना है, इस संबंध पूरी विस्तार से दिन भर चर्चा की जाएगी। ऑल इंडिया यूनाइटेड एक्शन कमेटी ऑफ EPS पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो दूसरा संगठन है, जिसने अभी दिल्ली में 10 दिसंबर को जंतर मंतर पर हम लोगों के साथ प्रदर्शन किया था, उसमें श्री अतुल जगे हैं महाराष्ट्र से, श्री के कनगराज हैं तमिलनाडु से और धर्मंजन है केरला से। ये 3 साथी मंच पर बैठेंगे। हम लोगों की तरफ से श्री प्रकाश एंडे हैं, चंद्रशेखर परसाई, मैं खुद हूं और गुरमुख सिंह है दिल्ली से। तो ये 6 साथी प्रमुख वक्ता रहेंगे और इनके मंच पर ये रहेंगे। बाकी दूसरे साथी भी उसमें भाषण देंगे, जैसे भीमराव डोंगरे है, प्रकाश एंडे हैं, वो PN पांडे हैं। इस तरह से बहुत सारे साथी हैं। तो इसमें पूरे साल भर के कार्यक्रम तय होंगे। और अभी हाल में जो पेंशन की बात बार बार कहीं कहीं लोग बोलते हैं, झूठा प्रचार चलता, तो हम तो अपने चैनल पे कभी नहीं बोलते किस तारीख से पेंशन लागू होगी, क्योंकि ये भारत सरकार का काम है और भारत सरकार को करना है और EPFO को निर्देश देना है, उसके बाद ही हो पाएगा। डिमांड हमारे संगठन की, जिसमें हम काम करते राष्ट्रीय संगठन में, 9,000 प्लस DA की है। अभी हम लोगों की एक मांग ये है कि EPFO ने जो हायर पेंशन का पोर्टल था उसको पुनः खोला जाए, क्योंकि देश के 8 करोड़ 20 लाख कर्मचारी और 81 लाख पेंशनर्स में से सिर्फ 5% लोगों ने ही फार्म भरे हैं। 15,24,000 फार्म 31 मई 2024 तक लोगों ने भरे, उनमें से 11 लाख फार्म रिजेक्ट हो गए। सिर्फ लगभग 4 लाख फार्म ही पात्र पाए गए हैं। भोपाल में जरूर हम लोगों को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 5,500 हमारे साथियों को PPO मिल गए हैं, पेंशन निर्धारित हो गई है और ये पेंशन 3,500 से लेकर 46,000 रुपये प्रतिमाह तक बनी है। अब जो है इस माह से EPF के अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई है, जिन लोगों ने एडजस्टमेंट के लिए आवेदन दिया था कि हमारे फंड से एडजस्ट कर लो आप, उनकी पेंशन अभी बनना शुरू नहीं थी, वो पेंशन अभी बनना शुरू होगी। तो इस तरह से पूरी गतिविधि हमारे साथियों की चल रही है। एक और हम लोग हायर पेंशन के संबंध में एक केस और लगाने जा रहे हैं कोर्ट में। इस संबंध में लगभग तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं, एडवोकेट सर से चर्चा हो गई है, डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं, क्योंकि हायर पेंशन का कैलकुलेशन सही नहीं हो रहा है और हायर पेंशन की कैलकुलेशन सीट 2019 को EPFO दिल्ली के आदेश हैं, उसके बाद भी नहीं दी जा रही। 2 साल का वेटेज पुरानी दर पर दिया जा रहा है, किसी को दिया भी नहीं गया। एरियर के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे, जबकि हमारे साथियों से आखिरी महीने तक का इंटरेस्ट वसूल किया गया है। तो इस तरह से ये पूरी कार्रवाई अभी चलने वाली है। अभी एक और मैं अपने साथियों को सूचना दे दूं कि ये हमारे यूनियन का चैनल है और हमारे संगठन के सदस्यों को की जानकारी के लिए इसका निर्माण किया गया। पिछले 1 साल से यह चल रहा है और सही जानकारी इसमें दी जाती। 6 मार्च को 9वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक गोवा में होने जा रही है, तो उसमें भी देश भर के साथी भाग लेंगे। अभी हमें केरल के साथियों की, पांडिचेरी के साथियों की, तमिलनाडु के साथियों की, कर्नाटक के साथियों की, उड़ीसा के साथियों की, बंगाल के साथियों की आने की सूचना हमारे पास आ गई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथी भी इस बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान के भी 2 साथी बैठक में आ रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों से लगभग 25 राज्यों का प्रतिनिधित्व इस बैठक में होने जा रहा और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय इसमें होने जाएंगे। अब मेरे साथ में PK परियार जी हैं, जो बैठक के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, कार्यक्रम अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश की यूनिट के उपाध्यक्ष हैं। वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही PK